दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपको फिर से एक बार विश्व सलाहकार रोहित के बारे में बात करने आया हूं। हाँ, रोहित पवार को अभी हाल ही में हमने विश्व सलाहकार के खिताब से नवाजा है, क्योंकि वो हर किसी को सलाह देने में अब माहिर हो गए हैं। वो यूक्रेन को सलाह दे सकते हैं, वो पुतिन को सलाह दे सकते हैं, वो मोदी को सलाह दे सकते हैं। अब मोदी विश्व गुरु हुए तो मोदी को सलाह देने वाले रोहित पवार तो विश्व सलाहकार हुए ही हुए ना। चलो इस विश्व सलाहकार के बारे में ही हम बात करते हैं। परसों नरेंद्र मोदी पुणे में आके गए और पुणे में उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया। उस उद्घाटन के काम को उनके दादाजी शरद पवार ने आधा अधूरे काम का शुभारंभ कहा, और उसी को लेकर, उनकी विरासत को लेकर रोहित पवार आगे बढ़ रहे हैं। और रोहित पवार कह रहे हैं कि सच में मेट्रो का काम आधा अधूरा है। यहां तक रोहित पवार ने कह डाला कि मेट्रो के काम का शुभारंभ पिंपरी चिंचवड़ हो या पुणे हो, हमने ही किया था, मतलब आघाड़ी ने ही किया था। मोदी बस इसका श्रेय ले रहे हैं। वैसे तो आदत है मोदी जी को श्रेय लेने की, वही काम कर रहे हैं, ऐसा रोहित पवार ने कहा है। आपको याद होगा, यही रोहित पवार एक बार नगर के कार्यक्रम में फोन किया था। उनको फोन करने को कहा गया था। एंकर ने कहा था अगर आपका दिल चाहे फोन करना है तो किसको करोगे? तो रोहित पवार ने कह दिया था मैं पीएम मोदी को करूंगा। और उन्होंने कहा था कि मोदी जी, मैं रोहित पवार बात कर रहा हूं, नाम तो जानते होगे आप। एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने रोहित पवार अपने आप को इतना मशहूर समझने लगे कि सिर्फ आवाज से देश का प्रधानमंत्री इनको समझने लगेगा। चलो ठीक है भाई, अपने अपने सपनों में कोई भी बादशाह ही रहता है। वैसे हम भी जब रात को सपना देखते हैं तो हम भी खुद को बादशाह, राजा महसूस करते हैं। चलो हर किसी को इजाजत है, हर किसी को सहूलियत है अपने अपने हिसाब से अपने को बड़ा मशहूर समझने की। ठीक है, बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे ना गली में, तब कोई साथ नहीं होता था तो अपने ही हाथ से ऐसा बल्ला घुमा के ये लगा चौका, ये लगा छक्का बोल देते थे। और जैसे ही शतक हो जाए अपने ही घर में अपनी बैट उठा के दिखाते थे। ये सारा सपना होता था और खुद को बड़ा क्रिकेटर समझ के हम घूमते थे। वैसे कई लोग होते हैं, वैसे में एक होगा। चलो रोहित जी को सहूलियत है, रोहित जी को परमिशन है, रोहित जी को अधिकार है ऐसा कुछ समझने की। चलो ठीक है भाई, रोहित जी ने जो कहा है उसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। रोहित जी कहते हैं 2009 में इसका काम शुरू हुआ था, प्रस्ताव गया था, और उसके बाद मेट्रो बनी है। हमने ही भूमि पूजन किया था, उसके बाद मेट्रो का चलन शुरू हुआ है पुणे में। चलो मैं आपको जरा कुछ असलियत बताता हूं। नवंबर 2006 में मेट्रो का प्रस्ताव तैयार किया गया। रोहित जी, जरा सी गलती हो गई है आपसे, जरा थोड़ा सा उम्र भी आपकी कम है, अनुभव की भी कमतरता है। 2009 से आप बात कर रहे हैं, मैं तो 2006 की बात कर रहा हूं। 2006 में, तब भाजपा की सरकार नहीं थी, तभी इसका प्रपोजल तैयार हुआ था। और 2006 से लेके 11 फरवरी 2014 तक फिजिबिलिटी, लेटर्स, परमिशन, यहां से वहां से यहां, सेंटर के पास, स्टेट के पास, कमिटी के पास, ऐसा ही चक्कर चलता रहा। 2014 तक ना कुछ काम हुआ, ना कुछ बात आगे हुई। 7 मार्च 2015 को बापट कमेटी बनाई गई और बापट कमेटी ने इसका रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दे दिया। उसके बाद 14 नवंबर 2015 को, 7 मार्च और 14 नवंबर के बीच में यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ चला गया। मतलब 7 मार्च 2015 को बापट कमेटी बनाई गई। बापट कमेटी ने अहवाल राज्य सरकार को दिया, राज्य सरकार ने इसको केंद्र को भेज दिया, और उसके बाद ये केंद्र ने पूरा अवलोकन कर, अभ्यास कर, इसको प्रधानमंत्री की मान्यता के लिए भेजा गया। 14 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देके इसके भूमि पूजन को आने का तय किया। और उसी वक्त प्रधानमंत्री, मतलब 24 दिसंबर 2016 को नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आए, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। 1 जनवरी 2017, दिसंबर 24 और
1 जनवरी मतलब 6-7 दिन के अंदर प्रत्यक्ष काम को शुरुआत हुई और 17 से लेके 22 तक काम चला। आज एक मार्ग का, जिसको वनाज से रामवाड़ी तक का मार्ग कहा जाता है, वो मार्ग अब पूरा हो गया है और उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसी का उद्घाटन किया है। 2006 से लेकर 2014 तक आप खेलते रहे और जब 22 में प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया तब उसको आधा अधूरा कह रहे हैं। पहले तो आधा अधूरा कहा, आपके दादाजी को पूछ लीजिए, उन्होंने ही कहा था कि आधा अधूरा था, आधा चंद्रमा रहा था, आधी वाला बात उन्होंने कह दी थी। लेकिन जैसे ही शुभारंभ हुआ, टिकट लेकर गाड़ी चली तो आपको याद आया कि नहीं नहीं, ये आधा नहीं है, ये पहले से ही हमने बताया था, 2009 से ही शुरुआत की थी। अरे कुछ तो एक बात बोलो भाई, अपने दादाजी से सलाह ले लो, रोहित भाई अपने दादाजी से सलाह ले लो और बता दो दुनिया को कि नहीं, ये 2009 से नहीं 2006 से हो रहा था। दादाजी को बोल दो कि दादाजी ये अधूरा नहीं है। शायद उम्र के तकाजे के साथ आपकी स्मृति भी थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने ही इस मेट्रो का ट्रायल रन लिया था, आप ही इसी मेट्रो में घूमे थे। तभी हमने सवाल पूछा था कि वो शरद पवार जो सिर्फ एक सांसद है, राज्यसभा सांसद है, वो इस तरह का ट्रायल कैसे ले सकते हैं? क्या संवैधानिक अधिकार है उनके पास? यही सवाल हमने भी पूछा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया था। अब आपके दादाजी उसको आधा अधूरा काम बोलते हैं, आप उसको पूरा काम बोल के हमने ही शुरू किया था बोलते हैं। फिर आपको याद आता है कि नहीं, दादाजी ने आधा कहा था। फिर वनाज से क्या रामवाड़ी तक का काम आधा है, बाकी होने वाला है, इसकी शुरुआत कैसे की, ऐसा आप बोलते हैं। दरअसल बात यह है कि आप पुणे को अपनी जागीर मानते हैं और अपनी जागीर में कोई दूसरा आके काम कर रहा है, उसका श्रेय भी ले रहा है, यह आपको रास नहीं आ रहा है। इसीलिए आधा अधूरा, पहले से चल रहा, हमने ही किया हुआ, ये बातें आप दोहरा रहे हो रोहित जी। आप विश्व को सलाह देने का काम करने वाले विश्व सलाहकार हो, आपके साथ विश्व प्रवक्ता भी है, आप विश्व गुरु को सलाह दे रहे हो। चलो कम से कम पूरी जानकारी लेकर तो यह सलाह देने का काम कीजिए, इतनी ही अपेक्षा आपसे है। नमस्ते।